एक्सरसाइज 5E मैट्रिसेस में से हम कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 को आपको एक्सप्लेन कर दूं पहले। हमारे पास है मैट्रिक्स P। मैट्रिक्स P में जो फर्स्ट कॉलम आपका आ रहा है ना, वो टीम A ने कितने मैच विन किए, टीम B 8 मैचेस, टीम C ने 2 मैचेस विन किए और टीम D 3 मैचेस। आफ्टर दैट टीम A के पास 1 ड्रॉ गया, जिस भी टीम के साथ उसका मैच हुआ था वो ड्रॉ चला गया। टीम B के 4 and 3 and 4 ये ड्रॉ का उन्होंने दिया है। और जो थर्ड कॉलम है ना इसका, वो ये बता रहा है कि A B C D चारों टीम्स ने कितने मैचेस लूज किए। सो यहाँ पर हमें एक दे रहे हैं मैट्रिक्स Q, जिसमें उनके पॉइंट्स हैं कि विनिंग पॉइंट्स, ड्रॉ के पॉइंट्स और लूज के पॉइंट्स। ठीक है, अब वो कह रहे हैं हाउ मेनी मैचेस ईच टीम प्लेड ड्यूरिंग द टूर्नामेंट। सो हर टीम ने कितने मैचेस खेले। सो अगर हम टीम A की बात करते हैं, सो टीम A ने 5 मैचेस विन किए, 1 ड्रॉ गया, 6 लूज हुए। सो 5 + 1 + 6 इज इक्वल्स टू 12। सो टीम A ने टोटल 12 मैचेस खेले हैं। सो हम यहाँ पे लिख देते हैं टीम A ने 12 मैचेस खेले। आफ्टर दैट टीम B ने कितने मैचेस खेले, 8 + 4 + 0। अगेन हमारे पास आ रहा है 12 मैचेस। नाउ टीम C, बहुत ही इंटरेस्टिंग हमारे पास ये क्वेश्चन जा रहा है, बहुत ही इजी क्वेश्चन जा रहा है, कोई इतना कोई साइंस नहीं इसमें यूज हो रही। 2 3 and 7, 2 3 and 7 अगेन 12 मैचेस ऑलमोस्ट। फिर सारी टीम्स ने, टीम D ने भी हमारे पास जो मैचेस को ऐड करके आएगा वो लगता है 12 ही आने वाले हैं। टीम D ने 3 विन किए, 4 ड्रॉ किए और 5 उसमें लूज किए। सो यहाँ से आ गया 3 + 4 + 5, so 9 and 3 again 12 matches. Okay, part 1 is done. Now move on to the part 2. Part 2 में कह रहे हैं evaluate P and Q. P and Q को आपने करना है multiply, because P और Q जिस फॉर्मेट में उन्होंने हमें लिख के दिए ना, वो आपके बनाते हैं मल्टीप्लिकेशन को। So P and Q की मल्टीप्लिकेशन कैसे होगी, 5 8 2 3। फर्स्ट हम P का मैट्रिक्स लिखेंगे, देन हम लिखेंगे Q का मैट्रिक्स जिस ऑर्डर में उन्होंने हमें अल्फाबेट्स को लिख कर दिया है, एंड लास्ट में है 6 0 7 5। ये हो गया P मैट्रिक्स। Q मैट्रिक्स आपके पास है 3 1 0। क्या मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, चेक करते हैं। फर्स्ट रो, फर्स्ट कॉलम। फर्स्ट रो में हमारे पास है 3 नंबर्स और फर्स्ट कॉलम में भी हमारे पास है 3 नंबर्स। इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। अगर यहाँ पर होते 4 फर्स्ट रो में और यहाँ फर्स्ट जो हमारा कॉलम उसमें होते 3 नंबर्स, फिर पॉसिबल नहीं थी। जितने एलिमेंट्स आपके पास इस रो में है उतने एलिमेंट्स इस कॉलम में हैं। सो पॉसिबल है कि आप P को Q से मल्टीप्लाई करवा सकते हैं। 5 × 3 प्लस स्टैंडर्ड साइन, 1 × 1 प्लस स्टैंडर्ड साइन एंड 6 × 0। अब फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम तो है नहीं, सो हमारी अगली टर्म नहीं बनेगी या अगला कॉलम जो है वो नहीं बनेगा, सिर्फ एक ही कॉलम में हमारी बात खत्म हो जाएगी। नाउ सेकंड रो, फर्स्ट कॉलम, 8 × 3, 8 3 से मल्टीप्लाई, 4 1 से मल्टीप्लाई एंड 0 × 0। नाउ थर्ड रो, थर्ड कॉलम, 2 × 3, 3 × 1, 7 × 0। बी केयरफुल, बहुत ध्यान से आपने ये इनको लिखना है। अगर आपके पास 2 स्केल्स हो, एक स्केल भी हो तो इनफ है, यहाँ पर लग रहे और यहाँ पर वैसे भी एक ही कॉलम ही आपके पास। सो फोर्थ रो एंड फर्स्ट कॉलम, 3 is going to multiply to 3, 4 is going to multiply by 1 and 5 is going to multiply by 0। सो यहाँ से हमारे पास आंसर क्या आ गया, 5 3 the 15, 1 1 the 1 and 6 0 the 0, 8 3 the 24, 4 1 the 4 and 0 0 the 0, 2 3 the 6, 3 1 the 3 and 7 0 the 0, 3 3 the 9, 4 1 the 4 and 0 का आ गया प्रोडक्ट 0। सो यहाँ से हमारे पास फाइनल इसका आंसर क्या आ जाता है, 15 1 16, 24 1 28, 6 3 9 and 9 and 4 13। ओके, अब हमारे पास P and Q का आंसर आ चुका है। नाउ दे आर सेइंग एक्सप्लेन इन वर्ड्स के पार्ट 2 में जो आंसर आया वो आपको क्या बता रहा है। देखिए, हमने एवरी टीम की जो विनिंग, ड्रॉ एंड लॉस को मल्टीप्लाई करवाया उनके पॉइंट्स से, कि विनिंग अगर होगी तो वो 3 पॉइंट्स होंगे, ड्रॉ अगर होगा तो 1 पॉइंट है, लूज का कोई पॉइंट नहीं। सो आप इसको वर्ड्स में लिख सकते हैं
कि जो 16 आंसर आया है ना, 16 टीम ए के पॉइंट्स है, 28 टीम बी के पॉइंट्स हैं एंड 9 टीम सी के पॉइंट्स हैं और 13 जो है वो टीम डी के पॉइंट्स हैं। तो चारों टीम के जो पॉइंट्स हैं वो पी क्यू के प्रोडक्ट से हमने फाइंड आउट कर लिए। साइमल्टेनियस इक्वेशंस आपने D1 या D2 में इसके बारे में पढ़ा था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं किस सीरीज में आपको ये मिला होगा, बट साइमल्टेनियस इक्वेशंस को सॉल्व करने के हमारे पास दो मेथड होते हैं। नंबर 1 कि आप सेम, अब जैसे यहाँ पे y और y सेम है ना और प्लस माइनस साइन है, इनको ऐड करेंगे तो y वेरिएबल खत्म और x वेरिएबल का आंसर इजीली हम फाइंड आउट कर पाएंगे। और अच्छा, वैसे साइमल्टेनियस इक्वेशंस होती क्या है? ऐसी इक्वेशंस जिसमें दो वेरिएबल गिवन होते हैं और दोनों ही अननोन होते हैं। अगर एक इक्वेशन में 3 वेरिएबल है तो दूसरे में भी 3 वेरिएबल होंगे तो ही आप, लेकिन उसके लिए फिर आपको 3 चाहिए होंगी इक्वेशंस। सो जितनी आपके पास इक्वेशंस है, दो इक्वेशंस है तो दो वेरिएबल्स होने चाहिए, तो साइमल्टेनियस इक्वेशंस इनको कहते हैं। सेकंड मेथड आपके पास ये है कि आप किसी वेरिएबल को किसी नंबर को मल्टीप्लाई करवाएं ताकि वेरिएबल की कोएफिशिएंट सेम हो जाए। आगे कुछ क्वेश्चंस ऐसे आएंगे, बट सारा प्रोसीजर करने का हमें यहाँ पर सीखने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि साइमल्टेनियस इक्वेशंस को सॉल्व करना है बाय मैट्रिक्स मेथड। सो मैट्रिक्स मेथड तो उससे भी ज़्यादा इजी है। साइमल्टेनियस इक्वेशंस को आप सॉल्व करते हैं ना, उससे भी ज़्यादा इजी है, बट थोड़ा सा लॉन्ग है। ये मुझे शॉर्ट लगता है, मैट्रिक्स मेथड इसका थोड़ा लॉन्ग है। क्या करना है, सबसे पहले आपने इस सारी दोनों इक्वेशंस को मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है। मैट्रिक्स में कन्वर्ट करने के लिए देखिए हमारे पास इसका कोएफिशिएंट है +1, इसका कोएफिशिएंट है -1, इसका कोएफिशिएंट है +1, इसका कोएफिशिएंट है +1। मैट्रिक्स क्लोज। नेक्स्ट मैट्रिक्स आ गया जिसमें हम लिखेंगे हमारे वेरिएबल्स कि ये दो वेरिएबल्स हैं, देन इक्वल साइन। ठीक है, अब तो खैर एक ही इक्वल साइन आएगा क्योंकि हम दो इक्वेशंस में लेकर चल रहे हैं। 7 एंड 11 जो राइट साइड की हमारी दो वैल्यूज है ना, जो इक्वल की राइट साइड पे लिखी हुई है, उनको एज इट इज आपने मैट्रिक्स में लिख देना है। ठीक है, यहाँ पर आ जाएंगी 2 रोज 1 कॉलम, 2 रोज 1 कॉलम और ये 2 रोज 2 कॉलम्स के साथ हमारा मैट्रिक्स आ जाएगा। एवरी टाइम साइमल्टेनियस इक्वेशंस में आपके पास यही शेप बनेगी। दो आपके पास सेम ऑर्डर के नहीं है, लाइक रोज नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल नहीं, अदरवाइज तो उनका ऑर्डर तो सेम है, और एक आपके पास नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। अब करना है आपने इसको सॉल्व। अगर मैं x और y को यहाँ पे रहने दूं, चले आपको एक पॉइंट और बताती हूँ, इससे बहुत क्लियर हो जाएगा आपका ये पॉइंट। हमारे पास ये है कि हमारे पास जो लास्ट एक्सरसाइज है ना 5e से पीछे 5d, उसमें भी ये पॉइंट मैंने डिस्कस किया है, लेकिन थोड़ा सा उसमें गड़बड़ हो गया था, उसको मैंने बाद में वॉइस ओवर करके करने की कोशिश तो की है कवर अप। क्या है, मुझे इस मैट्रिक्स को उधर लेकर जाना है। सो इस मैट्रिक्स का रिवर्स प्रोसेस करेंगे, क्योंकि अब ये प्लस माइनस तो है नहीं कि मैं कहूँ यहाँ पे प्लस है तो आप उधर लेके जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, या ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उधर जाएगा तो ये जाके डिवाइड हो जाएगा। ये जब राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करेंगे तो ये इनवर्स बनेगा। इनवर्स बनने के लिए हमें क्या करना है, दोनों साइड पे इसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करवाएंगे, +1 इसका इनवर्स लेंगे लाइक दिस, दोनों साइड पे मल्टीप्लाई करवा रहे हैं। अच्छा, मैं ये प्लस प्लस नहीं लिख रही, ऑब्वियसली सिर्फ -1 लिखेंगे यहाँ पर, और ये हो गया x एंड y। मैं आपको एक दफ़ा दोबारा इसको क्लियर करवाती हूँ। -1 1 1 एंड 7 एंड 11। मैंने दोनों साइड पे क्या किया, इसका इनवर्स। मैंने दोनों साइड पे इस मैट्रिक्स के इनवर्स को इंट्रोड्यूस करवा दिया, लेकिन ये इंट्रोडक्शन इनका किस तरीके से हो रहा है कि ये सबसे पहले लिखा हुआ है। मैट्रिक्स में ऑर्डर बहुत मैटर करता है कि आप इसको पहले इससे मल्टीप्लाई करवाएं या बाद में लिख के मल्टीप्लाई करवाएं। सो इन एवरी क्वेश्चन साइमल्टेनियस इक्वेशन के हमेशा ये सबसे पहले ही लिखा जाएगा। मैं क्वेश्चन नंबर 1 में इसको एक्सप्लेन कर रही हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चंस में जस्ट मैं थोड़ा बहुत नो हाउ इसका दूंगी। ठीक है, हमने क्या किया, इसके इनवर्स को इसके साथ मल्टीप्लाई करवाया। लेट्स सपोज हमारा ये मैट्रिक्स पहले लिखा होता और ये बाद में लिखा होता, तो फिर हम क्या करते हैं, इसको लास्ट में मल्टीप्लाई करवाते हैं इनवर्स को। अगर मेरे पास होता AP = B, तो मुझे A का इनवर्स लेके A से मल्टीप्लाई करवा के यहाँ पर B, और A इनवर्स कहाँ आया, A B से पहले, तो यहाँ से ये दोनों कैंसिल, P की वैल्यू फाइंड आउट हो जाती और A इनवर्स P B से मल्टीप्लाई हो जाता। सेकेंड क्लू इसकी क्या है, अगर मुझे Q A से B फाइंड आउट करना है, मुझे यहाँ से Q की वैल्यू फाइंड आउट करनी है,
तो मैं ए को ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करवाऊंगी। अब ए इनवर्स बाद में मल्टीप्लाई होगा क्योंकि हमारे पास ए बाद में था। जब ए पहले था मुझे ए को यहाँ से रिमूव करके पी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो मैंने क्या किया, इसका इनवर्स यहाँ लिया, तो इसका इनवर्स भी बी से पहले लिखा गया। बट अगर ए यहाँ पर है और मुझे क्यू की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो ए के साथ ए इनवर्स को मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो फिर बी के साथ ए इनवर्स बाद में मल्टीप्लाई होगा। ये चीज बहुत मैटर करती है। क्वेश्चन के आंसर्स आपके सारे गलत हो जाएंगे अगर आप ये चीज यहाँ से रॉन्ग लिख देंगे। सिर्फ यहाँ पर यही एक ट्रिकी पॉइंट, इस पॉइंट को आपने समझ लिया तो बाकी काम तो सारे वही है जो पिछली एक्सरसाइजेस में हम करते आ रहे हैं। और 5D में भी ट्रिकी पॉइंट सिर्फ यही है। अदरवाइज आपको प्रोडक्ट आता है तो ये पूरा मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स से कैंसिल हो गया। यहाँ पर रह गया सिर्फ x y 1 -1 1 1 and 7 and 11। अब हमने फाइंड आउट करना है इसका इनवर्स। अब इसका इनवर्स कैसे फाइंड आउट होगा? इनवर्स का फॉर्मूला हमारे पास है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने, यहाँ से हम इसको कर लेते हैं b लेट कर लेते हैं, इसको a लेट कर लेते हैं, इसको x लेट कर लेते हैं। सो मेरे पास जो a है मैट्रिक्स a आपके पास है 1 -1 1 1। इसका हम लेंगे डिटर्मिनेंट। पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाया तो आया 1, माइनस साइन इज द स्टैंडर्ड साइन। इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आ गया -1। ये आपके पास आ गया a डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 2। ठीक, अब हम फाइंड आउट करेंगे इसका इनवर्स। सो a इनवर्स कैसे लिखा जाएगा? 1 ओवर डिटर्मिनेंट, चलिए पहले लिख लेते हैं 1 ओवर डिटर्मिनेंट। और अब हम करेंगे इन दोनों की प्लेसेस चेंज, जिससे कोई चेंज नहीं आएगा बिकॉज दोनों 1 and 1 है। इन दोनों के करेंगे साइन चेंज तो -1 and 1 आ गया। अब डिटर्मिनेंट आपके पास है 2, तो यहां से आ गया 1 1 -1 and 1। अब ये क्या बन गया? अच्छा, इसको यहीं पे रहने देते हैं क्योंकि अगर मैंने इसको अंदर मल्टीप्लाई करवा दिया ना तो ये आ जाएंगी सारी फ्रैक्शन की वैल्यूज, और जब हम इस आंसर को इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे ना तो वो फ्रैक्शन की वैल्यूज बहुत ज्यादा चंबाटप हो जाएंगी। तो मैं यहाँ से लिख रही हूँ b इज इक्वल टू ax। a मैट्रिक्स का हमारे पास क्या आंसर आया? a इनवर्स से लिख लेते हैं। a इनवर्स का आंसर हमारे पास क्या आया? 1/2 1 1 -1 and 1। और x मैट्रिक्स हमारे पास है 7 and 11। तो यहाँ से मल्टीप्लाई करें तो b में हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 मल्टीप्लाई बाय 7 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 11। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम आगे है ही नहीं। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम -1 मल्टीप्लाई हुआ 7 से और 1 मल्टीप्लाई हुआ 11 से। सो यहाँ से आ गया 1/2। आई होप कि कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक नहीं हुई हो। -1 + 1 ठीक है। यहाँ से आ गया आपके पास 7 + 11 18 एंड 7 सब्ट्रैक्ट हो गया 11 में से। 7 × 7 माइनस का 7 एंड 11 × 11। सो ये हमारे पास आ गया 4। ठीक, अब मल्टीप्लाई करवा दें 18 डिवाइडेड बाय 2 एंड 4 डिवाइडेड बाय 2। सो हमारे पास b जो है किसके इक्वल आ गया? 2 9 × 18 एंड 2 2 × 4। सो 9 and 2। और b मैट्रिक्स क्या था? x and y। सो 9 and 2। सो x आपके पास आ गया 9, y आ गया 2। These are the two answers। ये थोड़ा लॉन्ग मेथड भी है और इसमें बहुत सारी चीज़ों का आपने ध्यान भी रखना है। सबसे इम्पोर्टेंट एंड ट्रिकी पॉइंट आपके पास ये, अगर ये आपका रॉन्ग हो गया ना आगे कुछ भी सही नहीं हो सकता। बिकॉज अगर मिस्टेक स्टार्ट भी होगी और है भी ये स्टार्टिंग का, अगर मिस्टेक स्टार्ट भी होगी ना तो आगे तो कुछ भी नहीं बन सकता। और मैट्रिक्स में कन्वर्जन बहुत ईजी है, एक्स वाई लिखना बहुत ईजी है और इन वैल्यूज को लिखना भी बहुत ईजी है। नेक्स्ट स्टेप भी आपके पास इसकी मल्टीप्लिकेशन। तो एक बात को याद रख लें कि जब भी आपने इस जो इक्वल की राइट हैंड साइड पे वैल्यूज है ना उनसे जब मल्टीप्लाई करवाना है या इन्वर्स आना है तो वो उसके लेफ्ट साइड पे लिखा जाएगा। मैंने आपको लॉजिक तो इसकी बता दी ना कि लेफ्ट पे कैसे आएगा। सो ऑलवेज इट्स कमिंग ऑन द लेफ्ट साइड। नाउ द पार्ट बी। अब साइमल्टेनियस इक्वेशंस को हम इसी तरीके से मैट्रिक्स में कन्वर्ट करेंगे। तो इसका कोएफिशिएंट 1, इसका कोएफिशिएंट 3, सारी वैल्यूज जो है वो पॉजिटिव साइन के साथ है। इसका कोएफिशिएंट 2, इसका कोएफिशिएंट 1। सो मैट्रिक्स हमारा बन गया, साथ में आ गया वेरिएबल का मैट्रिक्स एंड दिस इज 6 and 4। सो हमने क्या करना है x और y। अच्छा, हम यहीं से लेट कर लेते हैं। यहाँ से मैं इसको लेट कर रही हूँ a, इसको लेट कर रहे हैं x और इसको लेट कर रहे हैं b।
सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या कर रहे हैं, एक्स मैट्रिक्स की हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है। पिछले क्वेश्चन में मैंने इस वेरिएबल के मैट्रिक्स को बी नाम दिया था और इसको मैंने एक्स दिया था, बट दिस इज अ न्यू क्वेश्चन, सो आपके नाम चेंज हो सकते हैं। बट हमेशा कोशिश मैं यही करती हूँ कि इनको जो मर्जी नाम दे दे, जो हमारा वेरिएबल का आ रहा है ना मैट्रिक्स, उसको एक्स नाम दूँ। बट पिछले क्वेश्चन में थोड़ा हो गया ऊपर नीचे। अब यहाँ से एक्स आपके पास क्या बनेगा, ए को उधर लेकर जाएंगे तो ये हो जाएगा ए इनवर्स एंड बी। सो एक्स फर्स्ट ऑफ ऑल हम फाइंड आउट करेंगे, यहाँ से ये चीज़ बन गई। अब एक्स लिखने की जरूरत नहीं, ए इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम उसका फाइंड आउट करेंगे डिटर्मिनेंट। सो डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे लगाएंगे डिटर्मिनेंट की लाइंस। इसका लेना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आ गया 1, माइनस साइन के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ए डिटर्मिनेंट का आंसर आ गया -5, 3 to the 6, माइनस इज द स्टैंडर्ड साइन। सो नेक्स्ट हमारे पास क्या आ रहा है, ए इनवर्स इज इक्वल्स टू ए डिटर्मिनेंट, और यहाँ से अब इन दोनों की हो जाएंगी प्लेसेस चेंज। सो 1 1 है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इन दोनों के हो जाएंगे साइन चेंज, तो दोनों पॉजिटिव है, दोनों हो गई नेगेटिव, और यहाँ से आ गया इसका आंसर विच इज -5, 1 -3 -2 1। अब हम आ जाते हैं वापस x a इनवर्स b पे। सो a इनवर्स का हमारे पास आंसर आ गया 1/-5, 1 -3 -2 एंड 1, और b मैट्रिक्स हमारे पास क्या है 6 and 4। अब करेंगे इसको मल्टीप्लाई। इन क्वेश्चंस में ना एवरी क्वेश्चन प्रैक्टिस इसीलिए कहते हैं क्योंकि हर क्वेश्चन में कोई ना कोई ट्रिक होता है। अब ये एक क्वेश्चन नंबर 2, इसके जितने पार्ट्स हैं उनमें सेम ट्रिक है। सो जितनी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको वो ट्रिक्स भी याद रह जाएंगे। सो ट्रिक्स याद रह जाएंगे तो यहाँ से क्या आ रहा है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस स्टैंडर्ड साइन -3 मल्टीप्लाई बाय 4, ओके, -2 मल्टीप्लाई बाय 6 एंड 1 मल्टीप्लाई बाय 4। सो हमारे पास आ गया ये 1/5 है। अब इसमें ट्रिक क्या है, अगर आप इस 5 को पहले ही अंदर मल्टीप्लाई करवा देंगे सो एवरी वैल्यू जो है वो आ जाएगी फ्रैक्शन में, तो यहाँ पर आपको लेने पड़ेंगे ढेर सारे एलसीएम। सो हम 1/5 को जाकर बिल्कुल लास्ट में अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे, जो वो सिंगल वैल्यूज रह जाएंगी। यहाँ से हमारे पास आ गया 6 - 4 3 12 एंड -12 प्लस 4, और ये ऑलरेडी माइनस का भी है हमारे। सो x हमारे पास है 1/-5, 12 में से 6 को सब्ट्रैक्ट किया तो -6, 12 में से 4 को सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा -8। अब करेंगे इनको -6/-5 -8/-5, कोई भी वैल्यू जो है वो नहीं कैंसिल हो रही, तो यहाँ से क्या आ गया x इज इक्वल टू, यहाँ पे आप लिखते हैं दिस इज x एंड y, -+6/5 और y भी आपके पास हो गया +8/5। दिस इज द फाइनल आंसर। पार्ट नंबर सी में हमारे पास अगेन द डिफरेंट वेरिएबल्स विद द डिफरेंट साइंस। सो इसका हमारे पास है कोफिशिएंट 3 पॉजिटिव, नाउ एक y का कोफिशिएंट है 2, यहाँ से है 5, यहाँ से है -1, साथ में आ गया एक वेरिएबल का मैट्रिक्स, और लास्ट हमारे पास है नंबर्स का मैट्रिक्स जो कि इक्वल की राइट हैंड साइड पे है। क्लियर। अब यहाँ से हमने लिख दिया इसको a, दिस इज x एंड दिस इज b, नेम अलॉट कर दिए। अब मुझे यहाँ से x के आंसर चाहिए क्योंकि x जो है वो वेरिएबल्स हैं और साइमल्टेनियस इक्वेशंस को बाय मैट्रिक्स मेथड हम सॉल्व कर रहे हैं, सो वी हैव टू फाइंड द आंसर्स ऑफ x एंड y। अब x यहाँ पर रह गया, a को जब उस साइड पे लेकर जाएंगे तो ये बन जाएगा a इनवर्स b। अब a इनवर्स को फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हमारे पास होना चाहिए डिटर्मिनेंट का आंसर। सो हम क्या कर रहे हैं, फर्स्ट इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा -3, माइनस साइन स्टैंडर्ड का, 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया -10। सो डिटर्मिनेंट आपके पास है -13, ओके। आगे हमारे पास बन रहेगा a इनवर्स इज इक्वल्स टू a डिटर्मिनेंट, और इन दोनों की हो जाएंगी प्लेसेस चेंज, सो -1 3, और इन दोनों के हो जाएंगे साइन चेंज। प्लेसेस, जिनकी प्लेसेस चेंज होंगे उनके साइन नहीं चेंज होंगे, और जिनकी साइन चेंज होंगे उनकी प्लेसेस चेंज नहीं होंगी। यहाँ से ये डिटर्मिनेंट आपके पास है -1/13, -1 -2 -5 एंड 3। अब हम वापस लिखेंगे इस इक्वेशन को कि x इज इक्वल टू a इनवर्स b। a इनवर्स का आंसर आया -1/13, -1 -2 -5 एंड 3, और b आपके पास कौन सा मैट्रिक्स है, यस 7 and
3। बहुत इजी है, 2-3 ट्रिक्स है इसके अंदर, उसको आपने याद कर लिया तो क्वेश्चन आपके बहुत इजी है। नाउ फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, -1 7 से मल्टीप्लाई हुआ, प्लस साइन, -2 3 से मल्टीप्लाई। ओके, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, -5 7 से मल्टीप्लाई एंड 3 3 से मल्टीप्लाई। सो हमारे पास यहाँ से क्या आंसर आ गया? इट्स नॉट अ फाइनल आंसर, -1/13 और ये बन गया -7 -3 to the 6 -35 plus 3 3 the 9। ओके, -1/13 ये हो गया -13, 7 and 6 माइनस माइनस प्लस, यहाँ से 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हमारे पास बन गया -26। ओके, -13 over -13 -26 over -13, -13 को अंदर एवरी एलिमेंट से हमने मल्टीप्लाई करवा दिया, 13 13 से कैंसिल, 13 to the 26 और माइनस माइनस दोनों के हो गए प्लस। तो यहाँ से आ गया +1 एंड +2, तो आप लिख देंगे x is equals to 1 एंड y is equals to 2। वो कैसे? क्योंकि जो यहाँ से हमारे पास ये x चल रहा है ना लेफ्ट हैंड साइड पे, तो ये क्या x और y की वैल्यू, सो x एंड y, सो फर्स्ट वैल्यू फर्स्ट के इक्वल है, सेकंड वैल्यू सेकंड के इक्वल है, बिकॉज दोनों मैट्रिसेस आपस में इक्वल हैं और सेम ऑर्डर के, 2 रोज 1 कॉलम, 2 रोज 1 कॉलम। पार्ट टी में हमारे पास आ गई है थोड़ी वैल्यूज बड़ी, जितनी बड़ी वैल्यूज होती जाएंगी कैलकुलेशन उतनी ही थोड़ी सी डिफरेंट होती जाएंगी। सो कोएफिशिएंट है हमारे पास 3 6 3 एंड 4, साथ में सॉरी प्रोडक्ट में आ गया x एंड y वेरिएबल इज इक्वल टू हमारे पास है 25 एंड 17। दिस इज a x एंड दिस इज b। आप इनको c और d का नाम भी दे सकते हैं और भी नाम दे सकते हैं। अच्छा नेक्स्ट पार्ट, चलिए इसी पार्ट में ही हम चेंज कर देते हैं। दिस इज c y एंड d। ओके, मुझे यहाँ से y का आंसर फाइंड आउट करना है, तो c जब राइट हैंड साइड पे जाएगा तो बन जाएगा इनवर्स। इनवर्स के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें चाहिए इसके डिटर्मिनेंट का आंसर। सो 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 12, माइनस इज द स्टैंडर्ड साइन, 6 3 द 18। सो डी सी डिटर्मिनेंट का आंसर आ गया हमारे पास -6। अब c इनवर्स क्या हो जाएगा, 1 ओवर c डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिक्स की वहां पे हो जाएगी पोजीशन चेंज, इन दोनों की हो जाएंगी पोजीशन चेंज और इन दोनों के हो जाएंगे साइन चेंज। सो -3 -6। नाउ y इज इक्वल टू c इनवर्स d। अच्छा यहाँ पे मैंने एक स्टेप मिस कर दिया, उसका मैंने आंसर ही नहीं लिखा, दिस इज -6। ओके, आप एक स्टेप अगला लिखिए, इसमें -6 लिख दीजिएगा। इनवर्स का आंसर आ गया -1 ओवर 6, 4 -6 -3 एंड 3 और d हमारे पास मैट्रिक्स क्या है 25 एंड 17। 2-3 पार्ट मैंने खुद कर लिए ना, मुझे बहुत फ्लो में वो क्वेश्चन आ रहे हैं, तो ऐसे ही मैसेजेस आपके साथ भी ऐसे ही है। जब आप क्वेश्चंस को एक दफ़ा कर लेंगे तो उसके नेक्स्ट पार्ट में आपकी फ्लुएंसी बेहतर हो जाएगी, आप और स्पीडली उसको कर सकते हैं। नाउ सेकंड रो सेकंड कॉलम, अब ये थोड़ी कैलकुलेशंस आप लोग खुद से इसको सॉल्व कर लीजिएगा। यहाँ से आगे आई थिंक 25 4 the 100 एंड प्लस माइनस माइनस 17 6 the, नाउ यू हैव टू यूज कैलकुलेटर। यहाँ से भी वैल्यूज आ जाएंगी, उनको प्लस माइनस करके 6 से डिवाइड करके आपने फाइंड आउट करना है x एंड y के आंसर्स। एंड दिस इज वेरी इजी, कैलकुलेटर को यूज करें, मल्टीप्लाई करें, यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करें, आई थिंक ये आता है -75 यहाँ पे आ जाएगा और 17 3 था आई थिंक 34 नहीं 54 यस। अब 17 6 का फाइंड आउट करके इन दोनों को प्लस माइनस करें, 6 को एवरी नंबर से डिवाइड करें एज वी हैव डन इन द पार्ट सी, तो उसके बाद आपके पास आ जाएंगे x एंड y के आंसर्स। नाउ द पार्ट ई हमारे पास है, उसका बनाएंगे पहला मैट्रिक्स 6 एंड 5 7 एंड 6, सारी वैल्यूज जो है वो पॉजिटिव है, सो साइंस लिखने की जरूरत नहीं है। दिस इज 4 एंड 3, दिस इज s, दिस इज x एंड दिस इज t। सो मुझे यहाँ से x का आंसर फाइंड आउट करना है, तो s राइट हैंड साइड पे गया तो s इनवर्स t बन गया। s इनवर्स को फाइंड आउट करने से पहले हमें इसका डिटर्मिनेंट लेना पड़ेगा। 6 को करेंगे 6 से मल्टीप्लाई तो ये आपके पास आ जाएगा 6 6 the 36 और माइनस का साइन 7 5 the 35। वेरी गुड, सो s इनवर्स आ गया आपके पास 1।
अब यहाँ से 1 आ गया तो S डिटर्मिनेंट आ गया 1, तो S इनवर्स के लिए हम क्या कर रहे हैं, वैल्यूज को लिखेंगे। फॉर्मूला हमारे पास है S डिटर्मिनेंट, और यहाँ से करेंगे इन दोनों की प्लेसेस चेंज, तो वो तो कोई फर्क नहीं आ रहा, दोनों ही 6 हैं। इन दोनों के करेंगे साइन चेंज, तो दोनों ही पॉजिटिव थे, हो गए नेगेटिव। S डिटर्मिनेंट हमारे पास 1 है, इट मींस यहाँ पर हमारे पास 6 - 7 - 5 and 6 ही आ जाएगा S इनवर्स का आंसर। 1 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमारे पास। सो नाउ X इज इक्वल टू S इनवर्स T। S इनवर्स का आंसर है 6 - 7 - 5 and 6, और T हमारे पास है 4 and 3। नाउ फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 6 4 the 24 - 7 3 the 21। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 5 4 the 20 and 6 3 the 18। सो यहाँ से आ गया हमारे पास 3 and -2। सो X का आंसर आ गया 3 and Y आ गया -2। बहुत इजी है, इट्स ऑल डिपेंड ऑन योर प्रैक्टिस। और प्रैक्टिस कैसे करते हैं, हाथ से काम करते हैं। पार्ट F को स्टार्ट करते हैं। हमारे पास यहाँ से आ गया 2 -5 3 and -7, साथ में आगे X and Y, और हमारे पास है 1 and 2। अब इसको आप कोई भी नाम दे दें, मैं वापस A X and B दे देती हूँ। जो आपको दिल करे आप उसको नाम दे सकते हैं, बस ये याद रखिएगा जो X के साथ है वो आपके साथ B के पास पहले लिखा जाएगा। क्या लॉजिक है इसकी, इसी के पार्ट नंबर 1 में आपको मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट A में देखिए, उसमें काफ़ी लॉन्ग इसको एक्सप्लेन किया गया है। सो यहाँ से A इनवर्स के लिए हमें पहले चाहिए A डिटर्मिनेंट का आंसर। क्या आ जाएगा, 2 7 था आपके पास, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा -14, और माइनस माइनस डिटर्मिनेंट का साइन जो होता है वो माइनस का होता है, तो इसके माइनस से मिल, चलो एक स्टेप लिख लेते हैं, आपको नहीं भी क्लियर होगा। -7 मल्टीप्लाई बाई 2, माइनस साइन स्टैंडर्ड साइन डिटर्मिनेंट का, एंड -5 मल्टीप्लाई बाई 3, बिकॉज प्लस माइनस बहुत ज़्यादा आ गया ना यहाँ पे। यहाँ हो गया -14 एंड माइनस माइनस प्लस 5 3 द 15। ए डिटर्मिनेंट आ गया 1 के इक्वल, और जो 1 आपके पास है पॉजिटिव साइन के साथ। मैं इस पॉइंट को आपको दोबारा बता दूं, क्वेश्चन नंबर 2 का कर रहे हैं पार्ट F। इसी का जो पार्ट A है ना हमारे पास, उसमें हमने इस पॉइंट को बहुत डिटेल में डिस्कस किया है। अगर आपने वीडियो डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट F से देखनी शुरू की है तो आप पार्ट A को देखिए, आपको इसकी लॉजिक वहां से समझ में आएगी। ठीक, अब यहाँ से हमने लेना है A इनवर्स विच इज 1/A डिटर्मिनेंट। इन दोनों के हो जाएंगे प्लेसेस चेंज, और इन दोनों के हो जाएंगे साइन चेंज। ठीक, और डिटर्मिनेंट का आंसर आपके पास आया 1, जो कि सेम वही है। सो A इन लाइक 1 है ना, तो 1 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। -7 5 -3 एंड +2। अब हम इस इक्वेशन को वापस लिखते हैं। X इज इक्वल टू A इनवर्स B। A इनवर्स क्या है हमारे पास, -7 5 -3 एंड 2, और B आपके पास क्या है 1 and 2। नाउ फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम -7 5 2 द 10, स्टैंडर्ड साइन जो है वो यहाँ पॉजिटिव है, डिटर्मिनेंट में स्टैंडर्ड साइन माइनस है। सो -3 1 से हो गया, +2 2 द 4, तो यहाँ से आ गया +3 एंड +1। ओके, सो X आपके पास आ गया 3 एंड Y आ गया 1, बिकॉज ये सारे है ना ये X के इक्वल चल रहे हैं। X क्या है, X एंड Y। सो पहली वैल्यू पहली के इक्वल, दूसरी वैल्यू दूसरी के इक्वल। पार्ट G, सो हमारे पास मैट्रिक्स हो जाएगा 2 -4 1 एंड -2 X एंड Y। आई होप कि आपने जो क्वेश्चंस हैं वो सारे पहले की भी देख लिए, क्वेश्चन नंबर 2 के सारे पार्ट्स, बिकॉज दिस इज द सेकंड लास्ट पार्ट। सो अगर आपने पहले के सारे देख लिए तो फिर तो आपको ये बहुत इजी लगने वाला है। अदरवाइज ये थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, बिकॉज यहाँ मैं थोड़ा एक्सप्लेन कम कर रही हूँ। स्टार्ट के जो पार्ट्स हैं उसमें हमने बहुत एक्सप्लेन किया है। यहाँ से हो गया -4 माइनस माइनस प्लस, oh my god, this is equal to 0. So if the determinant is equal to 0, so inverse तो पॉसिबल ही नहीं है, तो आप यहाँ पे लिख देंगे if A determinant is equal to 0, so A inverse is not possible. तो आपके पास यहाँ पर x and y की वैल्यूज ही नहीं फाइंड आउट हो सकती, because equations are wrong. The last part of the exercise and of the question, not the exercise, वैसे exercise भी यहाँ पे खत्म है,
क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 उसके बाद खत्म है, आगे फिर एडवांस लेवल आ जाता है इसका। सो मैट्रिक्स बनाएंगे 4 2 2 एंड 1, साथ में आगे x एंड y एंड 10 एंड 5। जब आप प्रैक्टिस कर रहे होते हैं ना क्वेश्चंस की, तो आपके पास एक फ्लो आ जाता है। क्वेश्चंस बिल्कुल जब आपके ट्रिक्स पता लगते जा रहे हैं तो आप उनको बहुत तेजी से करते जा रहे हैं, तो उस टाइम आपके पास लाइट सा म्यूजिक हो तो वो आपको बहुत एंटरटेन करता है और आपको मजा आता है क्वेश्चंस को करने में। 4 1 the 4 एंड माइनस अगेन 2 to the 4, आपके पास ये भी जीरो हो गया। ओह आई जस्ट इन द फ्लो में थी कि हम इस क्वेश्चन को आगे लेके जा रहे हैं, सो अगेन वो आपके पास जीरो में चला गया। सो अगर डिटर्मिनेंट जीरो है तो पार्ट जी और एच दोनों में हमारी इक्वेशंस रॉन्ग है। इक्वेशंस रॉन्ग का मतलब पता है क्या है? अगर मैं साइमल्टेनियस इक्वेशन, हम इसको भूल जाते हैं इस मेथड को। जो आप में से बहुत अच्छे स्टूडेंट्स हैं, मुझे लगता है उनको तो शायद वीडियोस की जरूरत नहीं होगी। जो थोड़े नॉर्मल रैंक के स्टूडेंट्स हैं वो शायद वीडियोस देख रहे होंगे जिनको छोटे छोटे पॉइंट्स नहीं समझ में आएंगे, बट जो जीनियस स्टूडेंट्स हैं ना वो मेरी ये बात समझ सकते हैं कि अगर मैं इस इक्वेशन को वेरिएबल की कोएफिशिएंट को सेम करूं तो मुझे यहाँ पे 4 चाहिए, तो जब मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करवाऊंगी तो ये भी 2 हो जाएगा और ये भी 10 हो जाएगा, क्योंकि जब आप किसी चीज से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो फुल इक्वेशन से मल्टीप्लाई होती है। सो 2 to the 4 हो जाएगा और यहाँ से हो जाएगा 2y, यहाँ से हो जाएगा 5 to the 10। उसके बाद हमें करना होगा इनको सब्ट्रैक्ट, ताकि x और x वेरिएबल जो हम पढ़ जाए और सिर्फ y रह जाए। तो सिर्फ x नहीं कैंसिल होगा, 2y ये भी कैंसिल, 10 10 मतलब ये इक्वेशंस ही रॉन्ग। सो दिस इज एंड ऑफ द एक्सरसाइज 5e। क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट ए तक हमने इसको किया, आगे और पार्ट्स नहीं होंगे, ठीक है। यहाँ पर आप लिख दीजिएगा कि a determinant is equal to 0, it means a inverse is not possible, so आप इसको नहीं कर सकते। एडवांस लेवल इसका आगे दिया हुआ है, अगर आपको उसके क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है तो उसके लिए आप नेक्स्ट वीडियो देख सकते हैं, अदरवाइज आपका यूनिट भी यहाँ पे खत्म है मैट्रिक्स का। सो डी सीरीज D4 में जो लोग मैट्रिसेस को कर रहे हैं उनके लिए गुड न्यूज़ ये है कि 5e इज द लास्ट एक्सरसाइज, ठीक है। सो एडवांस लेवल और लेट मी सी की समरी में से कुछ क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। सो दिस इज द एंड ऑफ द यूनिट नंबर 5।